यूपी के जनपद रामपुर से भाकियू अन्नदाता ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के कार्यकर्ताओं ने तहसील सदर में एकत्रित होकर लखीमपुर खीरी की इस घटना पर रोष जताते हुए प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित 2 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से किसान विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने बयान दिया था कि अगर उनको मौका मिला तो वह किसानों को 2 दिन में सुधार देंगे। 3 अक्टूबर 2021 को किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आने का विरोध कर रहे थे और काले झंडे दिखाने की तैयारियां कर रहे थे। तभी गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी लेकर किसानों को रौंदा हुआ वहां पर आ गया, जिसके कार की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। ऐसा कि बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया था कि हर गांव से 100 लठैत तैयार होकर किसानों को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर उनको पुत्र सहित गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा तो किसान चुप नहीं बैठेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अपील की कि नैतिकता के आधार पर दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को किसान स्वयं गद्दी से उतार देंगे। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष अब्दुल हफीज, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष शबाना खान, जीनत खान, उल्ला खान, रगीब खान, सुभान अली, मोहम्मद नाजिम, हाजी जकी, चंद्रभान, संजीव राजपूत आदि लोग रहे। उत्तर प्रदेश स्टेट संवाददाता शफीक अलवी की रिपोर्ट। जी, क्या मामला है? जी, मामला ये है कि हमारा जो किसानों का आंदोलन पिछले 10 महीने से लगातार चल रहा है और केंद्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं, बल्कि जो उच्च पदों पर बैठे हुए जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने लोगों को उकसा रहे हैं कि हर गांव से 100 लठैत तैयार करो और इन किसानों पर हमला करो, इनको खदेड़ो। और जो हमारे इसके गृह राज्य मंत्री बने हैं अभी अजय मिश्र टेनी, वो बार बार बयान दे रहे थे कि अगर मुझे कोई पावर मिली तो मैं इन किसानों को 2 मिनट में खदेड़ दूंगा। तो कल जो था लखीमपुर खीरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को वहां पर जाना था, जिसका किसान विरोध कर रहे थे काले झंडे लेकर। तो उनके पुत्र जो मोनू टेनी है, उन्होंने जानबूझकर किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी और चलाने के बाद में जिससे 4 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई और उनका ड्राइवर सहित लगभग 12 लोगों की 8 लोगों की पूरी मौत हो चुकी है और 10-12 लोग उसमें बहुत बुरी तरह घायल हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद बार बार किसानों के विरोध में बयान दे रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री तक ने स्वयं इस बात को कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये कृषि कानून वापिस नहीं होंगे। तो बात सही है, उनकी कृषि कानून को वापिस नहीं करेंगे, लेकिन किसान इतना दम तो नहीं रखता कि उनके बिना कृषि कानून वापिस कर दे, लेकिन इतना दम रखता है कि उनको सत्ता से बेदखल कर देगा किसान। और जब वो सत्ता में ही रहेंगे तो उनके कृषि कानून कहाँ से रहेंगे। तो ये शायद भूल गए क्योंकि जब किसानों ने जब अपनी आवाज उठाई है तो वो दल सत्ता में रहा ही नहीं है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी थी, उसने स्वामीनाथन आयोग से जांच कराई थी कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं की तो किसानों ने उनका वो हाल किया कि पिछले 10 वर्ष होने जा रहे हैं, किसान कांग्रेस पार्टी सत्ता को तरसती नजर आ रही है। वही हाल जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी का होगा और अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी यही हाल होगा जो किसान की बात नहीं सुनेगा। अब जो इन्होंने कहते हैं घिनौना कार्य किया है, तो इसमें भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता भारत के प्रधानमंत्री से मांग करती है कि इन्हें जो भी गृह राज्य मंत्री हैं, इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोनों बाप बेटों को जेल भेजना चाहिए और साथ साथ अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद में किसानों के बीच में जाकर उनसे माफी मांगना चाहिए और नहीं तो इनका दोहरा चरित्र ये सामने आ। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज।
चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।